Okay, welcome again. The next topic, simple pendulum. First of all, what is simple pendulum? A simple pendulum consists of a small metal ball जिसको bob बोला जाता है, suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth. ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या है? एक स्मॉल मेटल बॉल इसमें होती है जो एक धागे से एक रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई होती है। ठीक है, और वो इस तरीके से बंधी हुई होती है कि वो फ्री एंड बैक एंड फोर्थ क्या करे, मूव करे। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? आगे पीछे वो क्या करे, मूव करती रहे। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये सिंपल पेंडुलम है। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठोस कोई भी सपोर्ट है, इसे हम उसको टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। और ये थ्रेड है उसका, धागा, और ये मेटल बॉल है जिसको बॉब बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसके लटका हुआ है, लॉन्ग थ्रेड, और ये रिजिड सपोर्ट। ठीक है, अब ये जो बॉल होती है ये क्या होती है, इस तरीके से क्या करती है, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाया और छोड़ दिया, यहाँ पे आपने ऊपर उठा के छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या करेगी, ऑसिलेट होना शुरू करेगी या स्विंग होना शुरू करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, फिर इधर ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, और ये उसकी मेन पोजीशन है ये। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगी मैक्सिमम, फिर यहाँ आएगी, फिर इधर मैक्सिमम जाएगी। इस तरीके से आगे पीछे क्या होती है, ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया इसमें सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, इसी पोजीशन के अलाउंग ये क्या करेगी, घूमेगी इस तरीके से। इस तरीके से पहले इधर जाएगी, फिर इधर ऑसिलेट होना इसमें शुरू होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, टर्म्स को समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉल का मोशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, एंड बैक मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से सिंपल पेंडुलम यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम में ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, ये मेन पोजीशन हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ तक आएगी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ तक आएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गई। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो पहली बार में ये यहाँ से यहाँ आएगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, और फिर इससे वापस यहाँ पर आएगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वन ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ द वन ऑसिलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल the motion of pendulum bob from its extreme position B to another extreme position C and back to B is called one oscillation। जो इसमें डायग्राम में आपको बताया हुआ है ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे। ठीक है, पहले ये मीन से कहाँ जाएगी, B पर आई, मतलब ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, B से C पर और वापस C से फिर B पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वन ऑसिलेशन इसको बोला जा रहा है। ओके, दस और इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन टू बी एंड अनदर एक्सट्रीम पोजिशन सी एंड बैक टू बी इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एज द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि वो अपनी मीन पोजीशन से कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक, ये
ठीक है। इधर मेन पोजीशन से ये कहाँ तक जा रहा है, ये इधर, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दोनों साइड में वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा सिंपल पेंडुलम का। Thus, in figure 13.8, the displacement AB or AC is called amplitude of pendulum. ठीक है, AB और AC is called amplitude of the pendulum. It is noted by A and is measured in meter. ठीक है, एम्पलीट्यूड को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये मीटर में मेज़र किया जा सकता है। When an object oscillate in air, the amplitude of oscillation gradually decreases due to resistance of air. ठीक है, क्या होता है, ये इस तरीके से यहाँ पर उसकी मेन पोजीशन है बॉल की, आपने इसको इतना सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे 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 इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि एयर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो इसको अपोज करता है, उसकी वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे आप झूला झूलते हैं, ठीक है, तो आपने जब आप एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, वहाँ से वापस आए, फिर दूसरी बार गए, तो धीरे 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 अगर आपको कोई फोर्स अगर नहीं लगा रहा है, कोई आपको धक्का नहीं दे रहा है, तो कुछ टाइम बाद में आप झूला झूलते हो बिल्कुल एक मेन पोजीशन पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये मान लीजिए कि आपने यहाँ पे झूला बांध रखा है, ये, ठीक है, आप इसमें झूल रहे हैं, तो पहले आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, अब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो धीरे 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 झूलते हुए आप वापस जो है वो इसी जगह पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है, टाइम जो लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉब को यहाँ पर थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में और फिर यहाँ पर आने में, ये एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वन कंप्लीट ऑसिलेशन टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन B to C and back to B is called time period of the pendulum. ठीक है, as long as the amplitude of oscillation is small, the pendulum takes equal intervals of time to complete each oscillation. It is denoted by T and measured in seconds. टाइम पीरियड को T से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये सेकंड्स में मेज़र होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ complete oscillation made by a simple pendulum in 1 second is called its frequency. एक सेकंड में, जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ से ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन जो है वो पूरे कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट जो है वो क्या है, हर्ट्स है। ये एक जर्मन फिजिशियन था जिसके नाम पर हेनरिच आर हर्ट्स रखा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय N और F। ठीक है, इसको न्यू बोला जाता है या F से भी रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, कुछ चीज़ें और है इसके अंदर, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज़ वॉट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक फ्रीक्वेंसी किसी भी पेंडुलम की 1 हर्ट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। व्हेन अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 4 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 4 हर्ट्स। अगर वो 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन अगर पूरा करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हर्ट्स हो जाएगी। ओके, तो आप इन सारी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए अच्छे से और उनको समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लें। ओके।